सत्ता बने और सबको समता, सबको समानता का अधिकार मिले, चाहने के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की हम लोग जयंती मना रहे हैं। मानवता पर हमला हो रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला हो रहा है, देश के संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है, इस संविधान को बदलने की बात की जा रही है, इसको हटाने की बात की जा रही है। तो हमारा यही संदेश होगा कि इस संविधान की हम रक्षा करेंगे। और कब्रिस्तान खोद रहा है और मस्जिद गिरा रहा है, यही संविधान का हिफाजत कर रहा है। अरे बीजेपी सरकार तो बोल रही है कि हम संविधान हितैषी है, मुसलमान हितैषी है। इसलिए है कि नाथुराम गोडसे आरएसएस से आता है, नरेंद्र मोदी आरएसएस से आता है, अमित शाह आरएसएस आता है, राष्ट्रपति आरएसएस का मेंबर है, सारी जब सुप्रीम कोर्ट का जज आरएसएस का है। तो आज से डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जयंती पूरा विश्व में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और देखिए बिहार के सारण जिले के बनियापुर प्रखंड के यहाँ पर देख सके झारखंड मोड़ पर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जयंती मना रहे हैं बड़े होशो हुलास के साथ में। आइए तो देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर बिंदर सिंह है। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी रजनी जी स्वागत है। तो आज पूरा विश्व में डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जयंती मनाई जा रही है। आप लोग जयंती के दिन क्या संदेश दीजिएगा? हम लोग बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 134वीं जयंती के अवसर पर हम संदेश देना चाहते हैं कि जो भारत के संविधान पर जो खतरा है, इस खतरा से संविधान की सुरक्षा की जाए। और यहाँ जो इस देश में दो वर्ग है, पूंजीपति वर्ग और किसान मजदूरों का जो वर्ग है, उसमें किसान मजदूरों की ताकत हो, सत्ता परिवर्तन हो। और इस सत्ता परिवर्तन के तहत किसान मजदूरों का सत्ता बने और सबको समता, सबको समानता का अधिकार मिले, यही हम संदेश देना चाहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर साहब संविधान के जनक है, संविधान के रचयिता है, तो आप लोगों को कहाँ कमी हो रहा है, कहाँ आप लोग का मतलब नहीं अधिकार मिल रहा है? यहाँ जो वर्तमान में सरकार जो स्थापित है इस देश में, यहाँ सारे अधिकार को कुंठित कर रहा है। यहाँ किसान मजदूरों को कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। आपने यहाँ देखा है किसानों के लिए जो कानून बनी, किसान जो है 2 वर्षों तक आंदोलन किया, तब जाकर के वो कानून जो है वापस लिया। और बार बार यह किसानों के पक्ष में ये कह रहा है कि हम उनकी सुरक्षा की कानून बनाते हैं। और आज तक ये किसानों के देश की आज़ादी के बाद भी स्थिति जस की तस बनी रही। हमारे किसान, हमारे मजदूर आज भी भूखमरी के कगार पे हैं, कंगाली के कगार पे हैं, बेरोजगारी के कगार पे हैं, उनकी शिक्षा कंप्लीट नहीं हुई। ये सारे जो हमले हो रहे हैं वर्तमान सरकार के द्वारा, इसे बचाने के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की हम लोग जयंती मना रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र कुमार सिंह। क्या संदेश दीजिएगा आज? देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर लोकतांत्रिक भारत के आधार हैं। उनके द्वारा जो रचित संविधान है उसको हटाने की साजिश की जा रही है और आम जनों पर मनुस्मृति थोपने की साजिश हो रही है, जो बिल्कुल ही भारत के लिए ये गलत है। हम ये चाहते हैं कि जो बाबा साहेब द्वारा रचित संविधान है वो कायम रहे, उसी से पूरे समाज का समान कल्याण और विकास है, और उसी पर चलकर हम विकसित भारत का स्वप्न देख सकते हैं। अन्यथा मनुस्मृति के आधार पर हमारा विकास नहीं हो पाएगा। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र सौरभ। क्या संदेश दीजिएगा? आज का संदेश यही है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे संविधान के निर्माता थे, शिल्पकार थे, और उस संविधान ने इस हमारी जनता को, देश के लोगों को, हमको, आपको, सबको समता समानता का अधिकार दिया और गर्वपूर्वक जीने का अधिकार दिया। आज उन अधिकारों पर हमले हो रहे हैं, समानता पर हमला हो रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला हो रहा है, देश के संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है, इस संविधान को बदलने की बात की जा रही है, इसको हटाने की बात की जा रही है। तो हमारा यही संदेश होगा कि इस संविधान की हम रक्षा करेंगे और इस संविधान के लिए लड़ेंगे। किसी भी कीमत पर बाबा साहब के संविधान को हम बदलने नहीं देंगे। यही हमारा लगातार आप लोग संविधान बचाओ दिवस मना रहे हैं, लेकिन संविधान के अनुसार से हमारा भारत चल रहा है। संविधान जो एक प्रश्न आपका है कि संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है,
तो जो लोग संविधान को अनुसार देश चलाने की जवाबदेही आज जिनको है, जो सत्ता में बैठे हैं, वो तो चाहते हैं कि संविधान के अनुसार नहीं चले, वो तो संविधान को बदलना ही चाहते हैं, तो वो भीतरघात कर रहे हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि वो लोग इसीलिए भीतरघात कर रहे हैं ताकि लोग उब जाए और हम इस संविधान को बदल दें। और हम इसी खतरे के खिलाफ कह रहे हैं कि नहीं, ये जो संविधान है, संविधान की जो आत्मा है, इसमें समानता है, समता है, सबको बराबरी है, सबको जीने, बोलने, लिखने, पढ़ने का स्वतंत्रता है, अधिकार है, ये संविधान में है। इस संविधान की रक्षा हो। और आज जो इस संविधान में दिए गए प्रावधानों को भी कुचला जा रहा है, विभिन्न संवैधानिक संस्थानों पर हमले हो रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले हो रहे हैं, इसलिए इसको आज बहुत ज़रूरत है कि इसको बचाया जाए और सरकार के मंसूबों को परास्त किया जाए। क्या कहिएगा सर, आज डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जयंती के शुभ अवसर पर आपको इस विचार गोष्ठी और जयंती में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो पूरे देश में, पूरे दुनिया में मनाई जा रही है, और ये खुशी की बात है और दुख की बात है कि बाबा साहब के विचारों के विरुद्ध हमारी सत्ता है। उनके विचारों पर हमला हो रहा है, उनके संविधान पर हमला हो रहा है, और हम ये विचार गोष्ठी के माध्यम से पूरे देश में प्रगतिशील विचारधारा के जो भी हैं सभी लोग को आह्वान करना चाहते हैं कि इस मंसूबे को परास्त करना जरूरी है, उसके विचारधारा को परास्त करना जरूरी है, वोट से परास्त करना जरूरी है। चौतरफा जब तक परास्त नहीं करेंगे, उनके मन ये बाबा साहब का सपना को हम पूरा नहीं करेंगे। जयंती मनाने का वो तभी फलदायक है, तभी माने है जब उनके विचारों को हम आत्मसात करें। क्या कहिएगा, आज डॉक्टर अम्बेडकर साहब के जयंती है और लगातार लोगों को सवाल है कि संविधान को बदला जा रहा है, उसको बदलने के सोचे समझे साजिश किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि संविधान जो है किसी अरी गौरी बाबा का लिखा हुआ नहीं है। ये संविधान विश्व रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का लिखा हुआ है, और संविधान बदलने की तो दूर बात है, उसमें से एक पेज भी वो लोग नहीं बदल पाएगा। इसलिए कि इस देश में अभी भी बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, संविधान के मानने वाले लोग हैं। अगर जिस दिन संविधान का अगर पेज भी अगर बदल जाएगा ना, तो इस देश में तहलका मचेगी। आप बोल रहे हैं एक पेज भी नहीं बदला जाएगा, कई को पेज बदल दिया गया, कई को संशोधन हो गया, खाली इसमें मुखौटा तो बच गया है। कहाँ कुछ हो गया है? कई को संविधान में संशोधन हो गया। जैसे हम बताइए, कई को संविधान में संशोधन हो गया। जैसे हम बताइए क्या हुआ है? संशोधन उसमें नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। वो जो मानसिकता जो है उन लोगों का, ये कहिए कि उसमें कुछ ऐसे सरकारियाँ जो थी उसको प्राइवेट उसको कर देने से कौन कर दिया? संशोधन के अनुसार। आप सुनिए, तो यही तो हम कह रहे हैं कि प्राइवेट करना और संविधान को बदल देना वो अलग चीज़ है। लेकिन आपका कहना भी सही है कि संविधान जो है, मैंने पहले भी कहा कि संविधान किसी अरी गरीब बाबा का लिखा हुआ नहीं है, और संविधान बदलने से पहले 50 बार लोग सोचेगा। उसको क्या लगता है, ये लोग भूल गया है कि 2 अप्रैल SC एक्ट जो लागू हुआ था, उसमें याद होगा 2 अप्रैल 2018 में, उसमें पूरा देश जो है तहलका में आया था। जो भी लोग कुर्सियाँ जो बीजेपी की सत्ता में बैठी, जब उसके दम जो है ना पिछड़ा उसका गर्म हो गया था उस समय, याद है कि नहीं आपको? तो फिर अगर सरकार दोबारा करता है तो पिछड़ा आज के तो उसका मुंह हम लोग लाल कर देंगे हम लोग, और जो संविधान को फाड़ेगा और वो फटेगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। इस देश के जो मैसेज गलत या सही जो दिशा निर्देश लोग देते हैं, आप उसको वहाँ तक भेजते हैं। मेरा कहना ये है कि इस देश में बीजेपी की सरकार है, उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी हैं, तो क्या भाजपा छोड़कर जितनी पार्टियां हैं वही ईडी का सामना करेंगे? अब भाजपा एकदम दूध का धोया हुआ है सब, और मुसलमानों का वक्फ बोर्ड का 10,000 एकड़ ज़मीन, 10 लाख एकड़ हजार ज़मीन जो अभी मुसलमानों की तरक्की के लिए ले लिया, क्या ये सही है? और कब्रिस्तान खोद रहा है और मस्जिद गिरा रहा है, यही संविधान का हिफाजत कर रहा है। अरे बीजेपी सरकार तो बोल रहे कि हम संविधान हितैषी है, मुसलमान हितैषी है। इसलिए है कि नाथुराम गोडसे RSS से आता है, नरेंद्र मोदी RSS से आता है, अमित शाह RSS आता है, राष्ट्रपति RSS का मेंबर है, सारी जब सुप्रीम कोर्ट का जज RSS का है, तो उसकी सारी जब वरिष्ठ लोग उसके साथ हो गए हैं, तो ऐसा तो अन्याय करबे करेगा वो। और कुछ लोगों का हित है तो बहुत सारे लोगों का दुश्मन है।
ये मैसेज दीजिए कि ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाए, अन्यथा जनता उग्र होगी तो तमाशा देखेगा वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आपसे एक बात जानना चाहेंगे, संविधान में लमसम अभी तक कितना संशोधन हुआ है? संविधान में तो अभी बहुत सारा संशोधन हो गया है, 100 पार है। 100 बड़ा संविधान में संशोधन हो गया है। और उसमें पेज उसमें संविधान के पेज भी चेंज हुआ है कुछ? पेज संशोधन हो गया तो पेजेज बदलेंगे नहीं, बदलेंगे ही, बदलेंगे। यही ना संविधान को खतरा है, यही ना खतरा है, यही खतरा है। लगातार लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि संविधान को हम नहीं बदलने देंगे। संविधान में तो कई तरह संशोधन हो गया, कितना उसका कॉपिया को जो लोग जला रहे हैं, उतना उसका पेज को पलट दिया और लोग बोलते हैं कि हम संविधान नहीं बदलने देंगे। नहीं बदलने देंगे, ये हमारी संघर्ष है। उस सत्तासीन है, उसके हाथ में ताकत है, पावर है, देश की पूरी शक्ति उसके हाथों में है, वो तो दबंगई करेगा ही। और उसी दबंगई का परिणाम है कि वो संशोधन दर संशोधन करते जा रहा है। हम आवाज़ उठा रहे हैं, अगर इस आवाज़ पर नहीं मानेगा तो हम आंदोलन पर उतरेंगे। तो देख सकते तमाम लोगों से हम बहुत सारा बातें जानने की कोशिश किए और पूरा बात विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। मिलते हैं ऐसे खबरों के साथ में, तब तक लिए नमस्कार।